तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। बस भाई साहब अभी ज्ञान बांटना बंद कीजिए और काम पे लगिए। नटू काका ये फाइल अभी रख दो, बाद में देखता हूँ। जी सेठ जी, हम बगाई। मैंने भी बताया नहीं। एक बीड़ी का 1 2 3 4 की बीड़ी पड़ी। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो भाई, तू हमें कुछ बताता ही नहीं है। क्या, किस बारे में? 9 तारीख के बारे में। 9 तारीख? क्या है 9 तारीख को? अरे भाई तू कैसा शिक्षक है। अरे 9 तारीख को 10वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट निकलने वाला है और तुझे पता ही नहीं है। अच्छा, रिजल्ट की तारीख डिक्लेयर हो गई? ले, अरे टीवी पे भी आ गया, मैंने देखा अभी, और तुझे पता ही नहीं है। हाँ तो टीवी वालों को पहले पता चल गया होगा जेठालाल। और क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह पूरा दिन टीवी के सामने नहीं बैठा रहता ना, मुझे और भी काम होते हैं। भाई शिक्षक का सिर्फ एक ही काम होता है, विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता करना। हाँ तो बराबर है, टीवी देखने से विद्यार्थियों का भविष्य नहीं बनता है, पढ़ाने से बनता है। हाँ तो तूने टप्पू को ठीक से पढ़ाया है ना? हाँ मैंने तो ठीक से ही पढ़ा है जेठालाल। अभी तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो मुझे नहीं पता। अरे भाई तो तुझे पता क्या है, 10वीं का रिजल्ट कभी है वो पता नहीं है, टप्पू ने ठीक से पढ़ा है कि नहीं वो तुझे पता नहीं है, तो पता क्या है तुझे? सिर्फ मेंटेनेंस का चेक उघराना। जेठालाल अभी तुमने किसको फोन किया है, एक शिक्षक को या सेक्रेटरी को? चलने एक शिक्षक को। हाँ तो शिक्षक होने के नाते मैं सभी माँ बाप को एक ही सलाह देता हूँ कि रिजल्ट के वक्त टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर टेंशन लेना ही है तो एग्जाम के पहले लेना चाहिए कि बच्चे ने पढ़ाई की है नहीं की है। और वैसे टप्पू के रिजल्ट का टेंशन मत लो जेठालाल, मुझे पता है वो अच्छा ही आएगा। अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो देखना मैं तुझे पकड़ूंगा। हेलो हेलो जेठालाल, 10वीं की रिजल्ट की तारीख डिक्लेयर हो गई? अहो देशपांडे के यहाँ जो पापड़ की डिलीवरी करनी है उसकी तारीख कौन सी है? अहो हाँ मैंने पूछा कौन सी तारीख? 9 तारीख डिक्लेयर हो गई माधवी, 9 तारीख डिक्लेयर है, मतलब 10वीं के बोर्ड के रिजल्ट की तारीख डिक्लेयर हो गई है। 9 तारीख टप्पू सेना का रिजल्ट। ओह बाप रे। अरे देवा, मुझे तो टेंशन हो रहा है अभी। टप्पू सेना का रिजल्ट आने वाला माधवी, क्या 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 रिजल्ट आएगा? आप शांत हो जाइए, बच्चों का रिजल्ट है आपका नहीं। हाँ अरे असं कसं म्हणतेस तू माधवी, मैं शिक्षक हूं उनका, और एक विद्यार्थी का रिजल्ट मतलब शिक्षक का रिजल्ट होता है। मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। अहो असं काय, जहां तक है आधी जाकर नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि 10वीं के रिजल्ट की तारीख डिक्लेयर हो गई 9 तारीख, ताकि सबको पता चले, बाद में मुझे कोई बोले नहीं कि मुझे पता ही नहीं करके। हो पण जहां तक है आधी। हाँ किती गरम चहा बनवते. बनवते म्हणजे अहो गरमच चहा लागतो ना तुम्हाला. ऐका अहो पूर्ण चहा तर घे. गोली क्या मस्ती कर रहा है? सॉरी सॉरी क्या कर रहा है ये? वो तेरी आ गई. कौन? ओए सामने देखो तारीख आ गई. तारीख? बाप रे 9 तारीख. सोनो गोली 9 तारीख. मुझे तो टेंशन हो रही है. तो टेंशन के मारे और भूख लग रही है. क्या टप्पू सोनू गोळ्या पढ़ा कि नहीं? 9 तारीख को रिजल्ट है भैया, डिक्लेयर हो गया अभी. भिड़े अंकल ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 9 तारीख आए ही नहीं. कहते? हाँ भिड़े अंकल, ऐसा कोई रिमोट नहीं है क्या? पॉज बटन दबाने से टाइम एकदम स्टॉप हो जाए और 9 तारीख आए नहीं. करेक्ट करेक्ट. वाओ, ऐसा भी रिमोट होता है? ओए छोटे सोड़ी, नहीं ऐसा कोई रिमोट नहीं होता है. और तुम लोग को हो क्या गया है? ऐसे मुश्किलों से भागने से मुश्किलों का हल नहीं मिलता है, मुश्किलों का सामना करने से मुश्किल हल होती है. बाबा आप सही कह रहे हो, पर क्या सोनू? नहीं मैं मानता हूँ टेंशन आना स्वाभाविक है, लेकिन इतना क्यों? और तुम लोगों ने जैसा लिखा होगा वैसा रिजल्ट आने वाला है ना? टेंशन मत लेना. चलो ऑल द बेस्ट. भिड़े अंकल ये बोलना आसान है, लेकिन एग्जाम में हमने क्या लिखा है वही याद नहीं आ रहा है. पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा. पूरा टेंशन वापस आ गया. तो क्या?
टप्पू के रिजल्ट का टेंशन में काम में मन ही नहीं लग रहा है। मेहता साहब को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ मेहता साहब। हाँ जेठालाल, कुछ जरूरी काम है क्या? मैं थोड़ा बिजी हूँ जेठालाल। हाँ बहुत जरूरी बात है मेहता साहब। ये टप्पू के रिजल्ट को लेकर बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। अरे टप्पू बहुत होनहार बच्चा है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अब रखो। चलो ठीक है, एक बार मैं उसके रिजल्ट का टेंशन नहीं लेता हूँ, लेकिन उसको कितने मार्क्स आएंगे, कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब तो टेंशन लेना ही पड़ेगा ना। हाँ जेठालाल, आज शाम को मिलकर इस पे गंभीरता से चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में रखता हूँ फोन। अरे क्या रखो करे, मेरी बात तो सुनो जरा। हाँ तो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मतलब साहब आप तो लेखक है, तो आपकी तो कई कॉलेज में जान पहचान होगी नहीं? हाँ है तो ये टप्पू का एडमिशन का सेटिंग वेटिंग कुछ करना पड़े तो जरा तैयारी रखना। जेठालाल, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे टप्पू पे पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। फिर भी तुम चाहते हो तो शाम को आज अब्दुल शॉप पे थोड़ा जल्दी मिलके पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं रखता हूँ। ठीक है, तो शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं। ठीक है। हाँ सोडा भी फ्रेश। चिट्टा भाई ये लीजिए सोडा। चिट्टा भाई सोडा, लीजिए सोडा। चिट्टा भाई क्या सोच रहे हैं? अरे भाई अब्दुल, अभी टप्पू का रिजल्ट आने वाला है ना 10वीं का, 9 तारीख को, उसी का टेंशन होगा। खाली टप्पू का रिजल्ट आने वाला है, सोनू का नहीं। नहीं सोनू का रिजल्ट है ना, लेकिन मुझे सोनू का रिजल्ट का कोई टेंशन ही नहीं। हाँ तुझे कहाँ से टेंशन होगा भाई, तूने अपने सोनू को तो मस्त बढ़िया पढ़ाया होगा। जेठालाल, मेरे लिए सभी विद्यार्थी एक समान है। मैंने सबको एक तरीके से ही पढ़ाया है। अभी जिसने जैसा लिखा होगा वैसा रिजल्ट आएगा। अरे भाई तूने जो पढ़ाया होगा वही बच्चों ने लिखा होगा ना। जो पढ़ा है मतलब मैंने सब पढ़ा है जेठालाल। अभी उसमें से किसको कितना याद रहता है और याद रख के कौन कैसा लिखता है, रिजल्ट उस पर डिपेंड होता है। अरे तू तो कमाल है, कमाल हाथ खंखेर लिया तूने। हाथ खंकर के मतलब? मैंने तो बच्चों को सब पढ़ाया है, अभी उनको कितना याद रहता है वो हिसाब से उन्होंने कितना लिखा है। नहीं तुम कहना क्या चाहते हो जेठालाल? मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं ना, उनके पास एक गजब की आवड़त होती है कि वो जो सिखाते हैं वो बच्चों के दिमाग में जड़ में सलाख याद रह जाता है, और वो दावा भी करते हैं कि हम जो सिखाते हैं वो बच्चों को याद रहता ही रहता है। तेरी तरह नहीं, अभी मैंने तो सिखा दिया, अभी उनको बच्चों को याद रहता है नहीं रहता है वो तो अभी बच्चों के ऊपर है। ऐसे जवाबदारी से हाथ खंखेर के खड़े नहीं हो जाते वो लोग। जेठालाल, मैंने कोई जवाबदारी खंकेरी नहीं है। और एक शिक्षक घोड़े को पानी तक लेके जा सकता है, लेकिन पानी पीना तो घोड़े का ही काम है ना। अरे इकडे लहान लहान पोराची आपण वार्ता करते, मग ते घोडा कुठे घुसवते? मैं घोड़ा घुसा नहीं रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अरे जेठालाल बेटा भाई शांत हो जाओ ना आप लोग। यार टप्पू से ना कॉलेज में आने वाली है और आप लोग अभी तक नर्सरी के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। और जेठालाल तुम क्या टेंशन ले रहे हो रिजल्ट का? भाई टेंशन मत लो। क्या मेहता साहब, आप भी टेंशन तो लेना पड़ेगा ना, 10वीं का रिजल्ट है, ये तो मेन होता है। अरे वो ठीक है, 10वीं का रिजल्ट मेन होता है, लेकिन अभी सोचो कि बच्चों को उस रिजल्ट का कितना दबाव होगा, कितने प्रेशर में होंगे वो, और तुम लोग इतना टेंशन लोगे तो उनका प्रेशर और बढ़ा दोगे। मुझे तो ज्योग्राफी का टेंशन आ रहा है। अल्जीरिया, नाइजीरिया, साइबेरिया, कौन सी जगह कहाँ है, मैंने क्या लिखा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे तो हिस्ट्री का टेंशन आ रहा है। वॉर ऑफ प्लेसी, वॉर ऑफ झांसी, वॉर ऑफ हल्दी घाटी, 1857, 1947। लोग इतना लड़ते क्यों थे उस जमाने में? उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई ना। मुझे तो केमिस्ट्री का टेंशन आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे इक्वेशंस मिक्स हो गए थे। फ्रेंड्स, अब तो मुझे भी सारे सब्जेक्ट में डाउट आने लगा है। गोगी, तुझे क्यों डाउट आ रहा है? तेरा रिजल्ट तो आ गया है ना। फिर भी आ रहा है। अरे गोगी, तू तो एकदम सेफ हो गया। और फ्रेंड्स, पास होने के बाद हमारा टेंशन खत्म नहीं होगा। टप्पू, हम लोग सब पास हो गए, बाद में किस बात का टेंशन? अरे हमें हमारी पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं, वो टेंशन। और वो डिपेंड करता है हम लोग कौन सी स्ट्रीम लेते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। तू कौन सी लेने वाला है? मैंने कुछ सोचा नहीं है, तूने क्या सोचा है? सोचा नहीं है। सोनू, मैं तो रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करूंगी। अगर मैं 10th में फर्स्ट नहीं आई तो आई बाबा को कैसा लगेगा, और आई को तो कितना कॉन्फिडेंस है मुझ पे।
वैसे तो मुझे सोनू पर पूरा कॉन्फिडेंस है, पर क्या है ये बच्चे लोग एग्जाम में टेंशन की वजह से छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं ना। सिली मिस्टेक्स। हाँ हाँ करेक्ट, तो इसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं 9 तारीख को 10वीं का क्या रिजल्ट आएगा। अरे माधवी भाभी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, सोनू विल बी नंबर 1। हाँ, आपकी सोनू तो कितनी होशियार है। हाँ, हो ते तर आहेच, होशियार तो वो है ही और मेहनती भी है। रोज सुबह 5 बजे उठती थी वो पढ़ाई के लिए। अरे वाह, हाँ। वाह, 5 बजे मेरा गोली भी उठ जाता था माधवी भाभी। हाँ सीरियसली? फिर 9 बजे मैं उसे वापस उठाती थी। क्या? 5 बजे उठ के नाश्ता करके सो जाता था ना। गॉड, फिर पढ़ाई वो टप्पू के यहाँ जाके करता था और फिर वहीं से खेल। एक्चुअली कोमल भाभी, जब बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ कि बच्चों जाके पढ़ाई करो पर बच्चे हैं, हमारी बात मानेंगे थोड़ी। एग्जैक्टली। वैसे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है, पर मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों ने इस बार मन लगाकर पढ़ाई की है। पर क्या है, हम माँ बाप का जी ऐसा होता है ना कि हमेशा बच्चों की चिंता तो लगी ही रहती है। डोंट वरी दया भाभी, आई एम श्योर टप्पू इस बार अपने एग्जाम्स में शाइन करेगा। साइन? कहाँ साइन करेगा? नहीं साइन नहीं दया भाभी, शाइन। वेल आई मीन कि इस बार आई एम श्योर कि तीनों बच्चे एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे नहीं, रसगुल्ला। वो क्या है कि जीवन में 10वीं का नतीजा बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। जी हाँ भाई, 10वीं के रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने कुछ अरसे पहले 10वीं कक्षा के महत्व के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। अच्छा, क्या लिखा था वो पटला? भाई 10वीं कक्षा के बाद बच्चे स्कूल में से जूनियर कॉलेज में चले जाते हैं और इसलिए उनके करियर के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है। एकदम करंट का पोपटलाल तुमने। 10th के बाद में कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, कोई साइंस में जाता है, स्टूडेंट के लिए सब बदल जाता है। सही बात, बच्चों के करियर का ये बहुत ही नाजुक मोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय कोई भी फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। करेक्ट, इसीलिए यह बच्चों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। हाँ जी, और ऐसे टर्निंग पॉइंट पर अगर गड्डी ठीक से ना चले तो फिसल जाती है। वाह वाह छोटी वाह, क्या बात कही है, बराबर है। और थैंक यू जेठा भरा। नेता साहब, टर्निंग पर गाड़ी फिसल ना जाए इसीलिए मैं चिंता करता हूँ, लेकिन ये ड्राइवर को कुछ पड़ी ही नहीं है। ड्राइवर? देखा मेहता साहब, एक शिक्षक को चक्कर ड्राइवर बोला। भिड़े, तुम्हारी तारीफ करना चाह रहे हैं जेठालाल। ड्राइवर मतलब तुम बच्चों के भविष्य की गाड़ी के चालक हो। सही बात है। प्रशंसा करना चाह रहे हैं जेठालाल तुम्हारी, है ना जेठालाल? संभालिए मेहता साहब। और जेठा भरा, मैंने एक गल और कहनी है। हाँ कहो, खुल के कहो छोटे। और गड्डी का सफर और जिंदगी का सफर वो कोई गल है। ओहो वाह वाह वाह, क्या बात है छोटे, वाह बहुत अच्छे, वाह। क्या क्या समझ में आया तुम्हें? तू किस टाइप का शिक्षक है भाई, तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं तो कहता हूँ तू वापस स्कूल में पढ़ाई करने जा। अरे जिंदगी का सफर और गड्डी का सफर एक जैसा होता है, समझ लो। क्या मुझे क्या वहाँ का अच्छा है, गोठण का वाह, बस कुछ समझ में आता नहीं और बोलते वाह वाह वाह। समझ गए, समझ। अरे एक मिनट भाई भिड़े, तुम समझने की कोशिश करो ना। और अभी देखो, जेठालाल को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये प्रश्न नहीं है, ये सोचने का विषय नहीं। अभी हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल 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 करेक्ट। और करेक्ट है मेहता साहब। और बच्चों का मन कोई बोनट तो है नहीं कि बोनट खोला और पता चल जाए कि अंदर क्या। वाह वाह छोटे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। और थैंक यू सो मच जेठा भरा। भाई बच्चों के मन के बोनट को तो हम बाद में खोल के देख लेंगे कि उसमें क्या है, क्या चल रहा है। लेकिन पहले आप लोग बताइए, आप लोगों ने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा है? भिड़े, क्या सोचा तुमने सोनू के बारे में? मेहता साहब, सोनू तो जीनियस स्टूडेंट है, वो तो इंजीनियरिंग बनेगी। और मैंने तो गोली के पैदा होते ही मोहल्ले वालों को बोल दिया था, एक डॉक्टर और पैदा हो गया है। अरे वाह, इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार रहना। और जेठालाल तुमने क्या सोचा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा मेहता साहब। और सच कहूँ तो अभी से ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है। एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही सोचना चाहिए ना। मतलब आग लगने के बाद ही कुआं खोदोगे तुम? कुआं तो भाई तुम पहले से ही खोद के बैठे हो ना। अभी थोड़ी देर पहले घोड़े को उधर ही पानी पिलाने ले गए थे ना। अरे भाई
मिसाल दे रहा है भिड़े जेठालाल। वो मिसाल दे के ये समझाना चाह रहा है, मतलब भिड़े के कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पहले से तय कर लेना चाहिए था कि टप्पू को क्या बनना है। तो तुमने कुछ तय किया है? अच्छा हाथी भाई भिड़े, आप लोगों ने तो ये सोच लिया कि गोली को क्या बनना है या सोनू को क्या बनना है। आप लोगों ने कभी उनसे जानना चाहा कि उन्हें क्या बनना है? मतलब भिड़े, तुमने सोनू से पूछा है कि क्या वो इंजीनियर बनना चाहती है या नहीं? वैसे कभी बात नहीं हुई उससे। और हाथी भाई, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि गोली डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं? नहीं, लेकिन मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि वो डॉक्टर ही बने। भाई वो छोटा था तब से आपकी यही इच्छा थी, लेकिन इच्छा गोली की भी होनी चाहिए ना। आप स्वयं डॉक्टर हैं, इसलिए उस पर डॉक्टर बनने का बोझ तो नहीं डालेंगे आप। ये बच्चों के जीवन का वो महत्वपूर्ण मकाम है कि उनके मन में उस वक्त क्या चल रहा है उसे उनके माँ बाप या शिक्षक नहीं समझ पाते। बच्चे खुद भी नहीं समझ पाते क्योंकि वो इतने कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों के मन की बात हमें पता कैसे चलेगी? मुझे लगता है उनके मन की बात जानने के लिए हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कैंसलिंग करनी पड़ेगी? मतलब क्या क्या कैंसिल क्या करना है? नहीं जेठालाल, कैंसलिंग नहीं, काउंसलिंग। मतलब बच्चों से उनके भविष्य के बारे में बात करना कि उनको भविष्य में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है कि हम लोगों को बच्चों से बात करनी चाहिए। हम लोग बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। नहीं, बराबर बराबर। मेहता साहब आप करो, कैंसलिंग करो, लेकिन भिड़े तो कैंसलिंग मत करना। क्यों, मैं क्यों नहीं करूं? अरे मेहता साहब ने अभी बोला ना कि ये ऐसा मकाम है जहाँ पे बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो ना शिक्षक जान सकते हैं ना माँ बाप जान सकते हैं। और इधर तो तू दोनों है, एक शिक्षक भी और एक बाप भी है। तो बराबर है भाई भिड़े, तेरे अंदर के शिक्षक के ऊपर तेरे अंदर का बाप अगर हावी हो जाएगा तो गलत निर्णय भी ले सकता है। सही बात है। ठीक है, बराबर है। तो ठीक है भाई, मेरे हिसाब से सिर्फ मेहता साहब को कैंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, मेहता साहब भावनाओं में बहे बिना एकदम तटस्थ रह के बच्चों के मन में क्या है वो मस्त ऐसा निकाल लेंगे। भाई मैं जेठालाल के सुझाव से सहमत हूँ, काउंसलिंग मेहता साहब को ही करनी चाहिए। यस मेहता साहब, आप कीजिए। करेक्ट है जी, काउंसलिंग तो मेहता साहब ही करेंगे। ठीक है मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं काउंसलिंग कर लूंगा, लेकिन सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग नहीं, माँ बाप की काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। माँ बाप तो क्यों? नहीं, माँ बाप की काउंसलिंग करना बेहद आवश्यक है जेठालाल, क्योंकि बच्चों की रुचि और माँ बाप की अपेक्षाओं, इनके बीच का जो अंतर है ना, उसे पाटना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे की रुचि कला के क्षेत्र में है, लेकिन नहीं, पिताजी कहते हैं आपको तो विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, फिर विज्ञान पढ़ता है। बच्चे की रुचि विज्ञान में, वो कुछ और करना चाहता है, लेकिन फैमिली का दबाव है कि नहीं साहब आपको तो बिजनेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। माँ बाप की अपेक्षाओं के कारण बच्चों को वो पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें पसंद नहीं, और अंत में माँ बाप और बच्चे दोनों दुखी होते हैं। बिल्कुल सही कहा पोपड़लाल तुमने। बच्चों का इंटरेस्ट जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो फिर देर किस बात की, बच्चे और महिला मंडल सोसाइटी कंपाउंड में ही बैठे, तो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं और अभी के अभी पूछ लेते हैं। आप अपना कैंसिलिंग चालू कर दो मेहता साहब। हाँ, जितना जल्दी हो अच्छा है ना। चलो चलो, बहुत जरूरी विषय है। नहीं बिल्कुल हो जाएगी। चलो भले ही पंखों में हो ऊंची उड़ान, पर सामने है खुला आसमान। राह तभी होती है आसान जब हो मंजिल की पहचान। जी हाँ दोस्तों, टप्पू सेना और आज के इस इंटरनेट और मोबाइल युग के करोड़ों बच्चों की समस्या यही है। उनके पास हौसला है, हुनर है, काबिलियत है, लेकिन दिशा नहीं, मंजिल का पता नहीं है। और करियर को लेकर माँ बाप भी बच्चों के मन की बात समझ नहीं पाते, और बच्चे भी माँ बाप की अपेक्षाओं को जान नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि इन बच्चों की काउंसलिंग की जाए, इनसे बातचीत की जाए, पता किया जाए कि क्या है इनके सपने, इनके रुझानों का पता किया जाए और इनके लिए एक दिशा तय की जाए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कल यही होगा, लेकिन सिर्फ टप्पू सेना और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं होगी। लाखों करोड़ों माँ बाप और उनके बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी, जो शायद अपने बच्चों के करियर को लेकर असमंजस में, या वो बच्चे तो पता नहीं कर पा रहे कि वो क्या करियर चुने, उन सब की काउंसलिंग होगी, लेकिन आंखों के साथ, मस्ती के साथ, भरपूर मनोरंजन के साथ। मैं जानता हूं कल का एपिसोड आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और हम लोगों के लिए भी। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.